अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम जो डिस्कशन में रखेंगे वो जो लीगल टर्म्स हैं उनके हवाले से हमारी डिस्कशन रहेगी। उनका शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन और उनका जिक्र करते चलते जाएंगे। स्पीडीली हमारा ये इसमें सिर्फ ये मकसद होगा कि उनसे आपकी हम आंकी हो जाए उन लीगल टर्म से, उनकी डिटेल फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में रखेंगे। एफिडेविट्स एफिडेविट्स बयान अलफ़ी होते हैं। अग्रीव्ड पार्टी की एक टर्म यूज़ होती है। जो मुतासरा फ़रीक होता है उसको अग्रीव्ड पार्टी कहा जाता है। फिर इसी तरह एग्रीमेंट टू सेल है, इकरारनामा है। अलेज्ड के मीनिंग्स होते हैं मुबैना, जिस पे आप एलिगेशन कोई लगाएं तो वो अलेज्ड कहलाता है। इसी तरह कोई अमेंडमेंट किसी भी लॉ में, किसी भी प्लीडिंग में अगर आप कोई तरमीम करना चाहें तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। एमिकस क्यूरे एक टर्म यूज़ होती है अदालती मुआवन के तौर पे। जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की एमिकस क्यूरे की एक टर्म यूज़ होती है। इसमें वो शख्स वो लॉ से रिलेटेड हो या लॉ से अदर दैन एक्सपर्ट हो तो वो बतौर अपनी अदालती मुआवन खिदमात दे सकता है। इस तरह एप्लीकांट साइल को कहते हैं। आर्बिट्रेशन कौंसल सालसी कौंसल होती है। मैट्रीमोनियल लॉ या फैमिली लॉ जो आइली कवानीन हैं पाकिस्तान के। इस तरह FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कहते हैं। केस डायरीज जो ज़िमनिया पुलिस लिखती है उनको केस डायरी का नाम दिया जाता है। चार्ज और लॉ की लैंग्वेज में चार्ज फ़र्द जुर्म को जो FIR के बाद कोर्ट लगाती है या इस्तगासे के बाद कोर्ट लगाती है उसको फ़र्द जुर्म कहा जाता है। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस होते हैं या किसी भी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, अगर वो विदाउट वारंट ऑफ कोर्ट उनको अरेस्ट कर सकती हो तो वो दीज ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कंप्लेनेंट मुस्तगीस होता है और कंप्लेंट को इस्तगासा बोलते हैं। इसी तरह अगर कोई कन्फेशन से मुराद अगर किसी ने कोई इकरार कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया तो उसको कन्फेशन कहा जाता है। फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ख़यानत मुजरिमाना, ये एक टर्म PPC की है जो काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तौहीन अदालत का कानून है। एस्टोपल एस्टोपल एक उर्दू में इसको अमर मान्या तकरीर मुखालिफ कहते हैं, लेकिन इसको आसान ज़बान में अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट बिफोर एनी कोर्ट आपने दे दी और सब्सिक्वेंटली आप उस स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते, उससे आप मुकर नहीं सकते, तो दैट इज़ कॉल्ड एस्टोपल। इसी तरह एग्जीक्यूशन इजरा कहते हैं। लॉ की टर्म में एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस होती है। एग्जीक्यूशन इजरा होना होता है, उस पर एक्ट अपॉन एक्स पार्टी की। एक्स पार्टी अगर एक पार्टी जिसके ख़िलाफ़ केस किया जाए और वो कोर्ट के बुलाने पे ना आए तो फिर कोर्ट उसको एक्स पार्टी प्रोसीड कर देती है। एक आपका चीज़ समझने वाली इस वक्त ये है कि जिसने दावा किया हो, जिसने पटिशन फाइल की हो, वो ना आए तो उसको अदम पैरवी कहते हैं, उसको डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन करती है, उसकी नॉन अपीयरेंस पे जो कोर्ट ऑर्डर करती है। और अगर जिस पार्टी के ख़िलाफ़ केस किया जाए अगर वो ना आए तो उसको एक्स पार्टी बोलते हैं। कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, जब कोर्ट प्रोसीडिंग में गवाह अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाता है, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, जो फर्स्ट टाइम वो अपना बयान देता है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। और उस पर जब अपोनेंट पार्टी क्वेश्चनिंग करती है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन या जीरा कहते हैं। डिफेंडेंट मुद्दा अलहम होता है। सिविल सूट में जो सूट फाइल करने वाला होता है वो प्लेंटिफ होता है और जिसके खिलाफ सूट फाइल होता है वो डिफेंडेंट होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस जो होता है ये जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन है। इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन में हमने एक ऑलरेडी अपनी बड़ी डिटेल वीडियो रिकॉर्ड की है, वो आप अगर उस पर देखना चाहें तो उसमें सारी लिमिटेशन जो प्रोवाइड की गई है, किस केस की कितनी, किस एप्लीकेशन की कितनी, हाई कोर्ट की कितनी और सुप्रीम कोर्ट की कितनी लिमिटेशन लॉ ने प्रिस्क्राइब की है, उस पर बड़ी डिटेल हमारी वीडियो उसको ज़रूर देखें, लिंक नीचे दे दिया गया है। इस वक्त हम डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस पे बात करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस ये है कि जो जहाँ पे लिमिटेशन नहीं प्रेस्क्राइब करती तो फिर कोर्ट उस पर देखते हैं कि इसने कितनी ताख़ीर की, कितनी गफलत का मुजाहरा किया और उसका अफेक्ट साइल को, दरख्वास्त गुजार को, पटिशनर को हो सकता है अगर वो कोर्ट ये प्रज्यूम करे कि ये बहुत देर से आया, गफलत से आया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जब एविडेंस हो रही होती है, जब ओरल, जैसे एग्जामिनेशन हम चीफ की बात की है तो जो ओरल एविडेंस है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। डावर डावर स्टैंड्स फॉर महर, जो निकाह होता है तो उस वक्त जो सर्टन अमाउंट डिटरमिन होती है इन फेवर ऑफ फीमेल लेडी जो दुल्हन होती है,
तो उसको डावर कहते हैं। अब डावर की आगे दो काइंड्स हैं, डेफर और प्रॉम्प्ट डावर। डेफर डावर वो डावर होता है जो इन तलब होता है, जो ऑन डिमांड पे किया जाता है। प्रॉम्प्ट डावर वो होता है जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज दे दिया जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया गया, जो लॉ ने एक प्रोसेस बयान किया है उसकी वायलेशन की गई, तो अगर एज पर लॉ एक्ट अपॉन किया जाए तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? जब जिरा हो रही होती है तो उसमें अगर कोई कौंसल एक ऐसे क्वेश्चन पुट अप करे जिसका जवाब भी उसी क्वेश्चन में मौजूद हो, तो इन क्वेश्चन को लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। हदायती सवाल। लीगल कैपेसिटी, कानूनी अहलियत। जब आप कोई केस फाइल करते हैं या आप कोई पटिशन फाइल करते हैं तो कोर्ट आपसे लोकस स्टैंड के बारे में पूछती है, तो वो उस वक्त फिर कोर्ट डिटरमिन करती है कि इनकी लीगल कैपेसिटी क्या है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ रिलायंस, ये ऐसी लिस्ट होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट आप वो साथ लगाते हैं, इसमें फ़र्क पता भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जिस पे आप रिलायंस इन्हिसार कर रहे हैं वो भी आपने लिखना है, जो डॉक्यूमेंट साथ आप अटैच कर रहे हैं वो भी आपने लिखना है। जजमेंट डेटर और डिग्री होल्डर में क्या फ़र्क है? डिग्री होल्डर, जब सूट एक डिग्री हो जाता है और जिसकी फेवर में वो डिग्री होता है वो डिग्री होल्डर कहलाता है, और जिसके खिलाफ वो डिग्री होता है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। एक जुरिस्डिक्शन होती है कोर्ट की, इख्तियार समात की बाबत ये जुरिस्डिक्शन की टर्म यूज़ होती है। जुरिस्डिक्शन की आगे फर्दर काइंड्स हैं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। इस पे हम अलहदा से फिर डिटेल डिस्कशन रखेंगे कभी, कि इस वक्त हम थोड़ा इसको शॉर्टली ये समझते हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्टैंड्स फॉर कि आपकी हदूद का तयन कर दिया जाता है किसी कोर्ट का, किसी थाने का, कि इस हदूद तक आपका इख्तियार समात है। अगर उससे बियॉन्ड हो तो वो कहते हैं कि आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बाढ़ है। इसी तरह अगर किसी कोर्ट, किसी भी कमीशन की एक स्पेसिफाई लॉ ने कर दी कि आप 2000 तक केस सुन सकते हैं, अगर वो उसकी वो लिमिट मुकर्रर कर दी गई हो तो वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहलाएगी, जिसमें अमाउंट्स इन्वॉल्व हो, यानी कि वो उसके पैसों की बाबत जो उसकी मालियाती इख्तियार समात है उसको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक जुरिस्डिक्शन है कि किसी कोर्ट्स को जैसे डिटरमिन स्पेसिफिकली कोर्ट्स कर दी जाती हैं कि ये कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स हैं, ये गार्डियन कोर्ट्स हैं, ये सिविल कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, तो फिर उनका इख्तियार समात सिर्फ़ और सिर्फ उस सब्जेक्ट मैटर की बाबत ही होगा जहाँ तक उनको वो कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती। लेबर कोर्ट सिविल केसेस नहीं सुन सकती, इस तरह सिविल केसेस सिविल कोर्ट्स के लेबर के मैटर नहीं सुन सकती। माइनर नाबालिग को कहते हैं। मोटिव क्या होता है? जब भी कोई क्रिमिनल केस डिस्कस होता है तो उसमें सबसे पहले कोर्ट्स देखती हैं कि इसके पीछे मोटिव क्या है, वजहनात क्या है, इस पर डिस्प्यूट की असल वजह क्या है। ओथ हलफ को कहते हैं, कसम जो उठाई जाती है कोर्ट में। इसी तरह जो जिसके सामने वो सारा ओथ प्रोसेस होता है, ओथ कमिश्नर उसको बोला जाता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जैसे चेक्स होते हैं आपके, आपकी प्राइमरी नोट्स होते हैं, इसी तरह डिमांड ड्राफ्ट होता है आपका, ये सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी बाबत अलहदा से एक्ट मौजूद है। नॉन प्रोसिक्यूशन, जैसे डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन की शॉर्ट ऑब्रिवेशन है DNP। तो अदम पैरवी, जिसने केस फाइल किया होता है, अगर वो केस को परसू ना करे तो वो कोर्ट केसेस को नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस कर देती है। परमानेंट इंजेक्शन, हुक्म इम्तनाई दुआमी, दो किस्म के इंजेक्शन, एक इंजेक्शन हो गया, एक टेम्परेरी इंजेक्शन है, एक परमानेंट इंजेक्शन है। तो कोर्ट जब स्टे ग्रांट करती है तो वो टेम्परेरी इंजेक्शन दे देती है, अगर उसमें स्पेसिफिकली डिग्री पास हो जाए तो वो परमानेंटली इंजेक्ट भी कर सकती है, परमानेंटली इंजेक्शन भी ग्रांट कर सकती है। पटिशनर एंड एप्लीकांट साइल को कहते हैं। प्लेंट स्पेसिफिक एक टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ दावे के लिए जो सिविल नेचर का होता है, सिविल कोर्ट में दायर होता है। CPC के सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो वो उसके डीलिंग होती है उसको प्लेंट कहता है। जो प्लेंट दायर करने वाला होता है उसको प्लेंटिव कहा जाता है, जिसके खिलाफ ये प्लेंट दायर किया जाता है उसको डिफेंडेंट्स कहते हैं। प्रेयर क्या होता है? प्रेयर लॉ की टर्म में इस्तदा को कहते हैं। जो आपने अर्जी सारी कंक्लूजन अपनी डिस्क्रिप्शन बयान करने के बाद जो कोर्ट से आप इस्तदा कर रहे हैं, आपको कौन सा रिलीफ चाहिए, उसको प्रेयर बोला जाता है। और प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन, जब कोई डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट्स किसी भी पटिशन या दावे का जवाब देता है तो वो उस पर इब्तदाई उज़रात लगाता है, उसको प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन कहते हैं कि ये केस इस वजूहात की बना पर ये मेंटेनेबल नहीं है, या इन वजूहात की बना पर इसने गलत बयानी की, लिहाजा इसको खारिज किया जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अफसर जलीस को बोला जाता है, जो कोर्ट प्रिजाइड कर रहा होता है, जो जज साहिबान होते हैं उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। पब्लिक एट लॉज, अवामुन्नास को। केसेस कुछ लीगल एयर्स के कुछ इस तरह के नेचर के होते हैं जिसमें स्पेसिफिक
डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट नहीं होता तो वो फिर उनको पब्लिक एट लार्ज के ख़िलाफ़ केस कर दिया जाता है कि कोई भी पर्सन अगर इस एक्शन से एग्रीव्ड हो या इस प्रोसीडिंग से वो आके कोर्ट में रजू कर सकता है। रिलीफ वही जो मैंने ऊपर इस्तदा की कि आपको गुजारिश की कि जो प्रेयर होती है, प्रेयर में जो प्लेंटिफ या पटिशनर अपनी सबमिशन करता है कि वो उसको कौन सा रिलीफ चाहिए, उसको क्या दादरसी उसकी कोर्ट करे तो उसको रिलीफ कहते हैं। इसी तरह रिस्पोंडेंट्स जिनके खिलाफ केस दायर होते हैं, कंजुगल राइट्स के दावे, जैसे सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज होता है, फीमेल जो दुल्हन या बीवी होती है वो अगर अल्लाह ना करे किसी सूरत में उसको सूट फॉर डेजोलेशन डाइवोर्स के लिए रजू करना पड़े, तो इसी सूरत में जो मेल पर्सन हस्बैंड होता है वो भी कोर्ट में उसके पास लॉ में रेमेडी अवेलेबल है। अगर उसकी बीवी बिला वजह वो घर ज्वाइन नहीं कर सकती तो लॉ की एक टर्म है आधा हकूक़ ज़नाशोई, तो उसमें कंजुगल राइट के लिए दावा दायर किया जा सकता है कि वो आपके राइट्स जो लॉ ने डिटरमिन किए हैं, शरिया ने डिटरमिन किए हैं, वो पूरे करे। अल्ट्रा वाइज ये मारवाई इख्तियार, मारवाई कानून, इंगेज द लॉ, जब कोई कानून बनता है, कोई एक्शन होता है तो उसमें कोर्ट के पास जो अफेक्टी होता है, जो उसको चैलेंज कर रहा होता है, वो कोर्ट से कहता है कि इसको अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करें अगर ये कोई लॉ है, कानून है, या अगर कोई एक्ट है तो फिर अल्ट्रा वायरस टू द लॉ डिक्लेयर कर दें। शॉर्ट आर्डर एक मोस्टली कोर्ट्स में अक्सर जिक्र होता है कि शॉर्ट आर्डर इस पटिशन की बाबत आ गया है, डिटेल आर्डर के लिए अभी थोड़ा टाइम है। शॉर्ट आर्डर में कोर्ट अनाउंस कर देती है कि इसको डिसमिस किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, रीजनिंग वो बाद में लिख देती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर दो पार्टी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से मुनहरफ हो जाए तो दूसरी एग्रीव पार्टी कोर्ट में जाके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तामील मुख्तस का दावा कर सकती है कि मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, दूसरी पार्टी इस चीज़ को डिनाई कर रही है। सक्सेशन जानशीनी होती है। सक्सेशन और डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है? जब कोई वारिस फौत हो जाता है तो उसके लीगल एयर्स अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो फिर सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करके उसकी डिक्लेरेशन करवाते हैं। सूट के ऊपर हमने डिस्कशन में बता दिया कि दावा जो फाइल होता है उसको सूट कहा जाता है। सुओ मोटो की एक टर्म लॉ में मौजूद है कि ये है सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर है सुओ मोटो, या रिविजनल कोर्ट की पावर है कि वो किसी रिकॉर्ड को भी सुओ मोटो दे सकती है। सुओ मोटो स्टैंड्स फॉर अज खुद, खुद से ही उनके पास कोई पटिशनर भी नहीं गया, कोई कंप्लेनेंट भी नहीं गया और कोर्ट ने खुद से ही उसमें एक्शन ले लिया, दैट इज़ कॉल्ड सुओ मोटो। और टार्ट एक लॉ ऑफ टार्ट है पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं एप्लीकेबल, लेकिन जो जिस टेरिटरीज़ में जिस जगह पे ये एप्लीकेबल है वहाँ इसका इफेक्ट है। फेले बेजा। ट्रेडमार्क क्या होता है जी? निशानात तजारत, जैसे कोई किसी का भी कारोबार हो तो वो एक अपना निशान मुकर्रर कर देता है, वो उस निशान से उस बिज़नेस की पहचान हो जाती है। वो फिर ट्रेडमार्क उसकी रजिस्ट्रेशन करता है डिपार्टमेंट। अगर कोई उस ट्रेडमार्क की वायलेशन करे या उसका निशान बगैर उसकी इजाज़त से यूज़ करे तो वो काबिल जुर्म एक्ट है। इसी तरह विटनेस हैं, गवाह कहलाते हैं। रिटन स्टेटमेंट, दावे में जब कोई डिफेंडेंट अपीयर होता है तो वह अपना जवाब दावा दाखिल करता है, उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। रिट पटिशन सिर्फ़ और सिर्फ आइनी दरख्वास्त जो बिफोर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर दायर होती है। मोस्टली अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो अगर आप देखें तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास 22A, 22B दायर करें तो पुलिस उसमें अपने कमेंट्स में रिट पटिशनर का लफ्ज़ यूज़ कर देती है, वो गलत है। रिट पटिशन सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में दायर होती है, उसके अलावा बाकी सारी पटिशन्स हैं। तो वाइडेबल वाइडेबल काबिल काबिल तनसीख, काबिल फ़स्ख जो उसका ये इसके मीनिंग्स हैं। और अगर आपने अक्सर सुना हो कि एक पार्टी केस की है जिसके ख़िलाफ़ वो केस करती है तो केस का अनवान हो रहा होता है फ़लाँ वर्सेस फ़लाँ, फ़लाँ बनाम फ़लाँ। तो ये जैसे मैच आप देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो वर्सेस बनाम लॉ में इसकी टर्म यूज़ होती है। तो हमने कोशिश की है शॉर्टली स्पीडीली जो लॉ से रिलेटेड टर्म हैं उनको आसान अल्फाज में शॉर्टली उनको डिस्कस करें, उनकी डिटेल बयान करें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पे अपने कीमती आरा ज़रूर दीजिए।